नमस्कार दोस्तों, जीरो से एमडीआरटी तक के एपिसोड 3 में मैं क्या बताने वाला हूं उससे पहले एपिसोड 1 और 2 में क्या हुआ उसको रिवाइज करें। एपिसोड 1 में हमने बात किया एमडीआरटी माइंडसेट के बारे में। एपिसोड 2 में हमने बात किया कि कैसे आपको अपॉइंटमेंट कॉलर हायर करना है और अपने बिजनेस में एक स्टेबिलिटी लानी है। एपिसोड 3 जिस पे हम बात करने वाले हैं, इसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे आप 50% अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे आपका लोड कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन 3। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन 3 में। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिप्रेस योर सेल्फ एंड वॉच योर एजेंसी ग्रो। ऐसा पाया गया है लिम्ब्रा, जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट रिसर्च एसोसिएशन है, उसकी स्टडी में कि 50% अगर आप एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लेस कर दें, मतलब आपका जो काम है, मेन काम है कॉलिंग करना, कॉलिंग मतलब फिजिकल मीटिंग करना, उसके अलावा के बाकी काम अगर आप रिप्लेस कर दें तो आप 2 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव हो पाएंगे। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं। आज के सेशन के सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि ऐसे काम को ढूंढना जो मेरा टाइम चुरा रहे हैं, उस काम को ढूंढना और उसको सुधार करना। सेकंड, डेलीगेशन कैसे करना है। आपने फाइनलाइज कर दिया कि भाई अब इसको डेलीगेशन करना है इस काम को, पर डेलीगेशन कैसे करना है, कौन से काम को पहले हैंड ओवर करना है, कौन को सेकंड, कौन को लास्ट में। फिर इसके बाद अपनी कंपनी को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनानी। मैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, पर इसको मैं एक कंपनी की तरह कैसे प्रेजेंट करूँ। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रैक्टिस करती हूँ उस मॉडल में काम करूँ ताकि मैं ऑटो मोड में अपने बिजनेस को ले जा पाऊँ। फिर आता है इसके बाद फोर्थ, हमें जिनको हायर करना है उनको उनके एटीट्यूड के लिए हायर करना है, इंश्योरेंस नॉलेज के लिए नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। इसके बाद 90 डेज रिप्लेसमेंट प्लान बताऊंगा, जो आपके टॉप 3 टाइम वेस्टर है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, वो जानिएगा। ये पांचों बहुत इंटरेस्टिंग हैं और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अभी अगर बात करें हमारा 8 घंटा कैसा जाता है एक एडवाइज़र की ज़िंदगी का, तो ईमानदारी से अपना ऑडिट करिएगा तो आप ये पाएंगे कि 1.5 घंटे ही हम मीटिंग कर पा रहे हैं, सेलिंग कॉल पे 1 या 2 कॉल पे जा पा रहे हैं जहाँ से मुझे इनकम मिलने वाली है। पर बाकी का जो 6.5 घंटा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है प्रपोजल प्रिपरेशन में, वो जा रहा है फ़ोन फॉलोअप में, रिमाइंडर में, पॉलिसिंग सर्विसिंग क्लेम देने में, इन सब में, डॉक्यूमेंट फिल करने में, प्रॉस्पेक्ट जो उनको कॉल करने में। अब इसमें से कई जगह हैं जहाँ पे हम डेलीगेशन कर सकते हैं। वो डेलीगेशन में अगर सबसे पहले अगर आप देखो तो प्रॉस्पेक्टिंग कॉल, क्योंकि वो पाइपलाइन स्टार्टिंग इंजन है, नए नए लोगों तक रीच करना। तो सबसे पहले एक हायर है कॉलर, इसके लिए एपिसोड 2 में हमने डिटेल में बात की है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन कॉलिंग, डॉक्यूमेंटेशन फिलिंग, पॉलिसी सर्विसिंग, ये सब काम है। डेलीगेट इसको फर्स्ट करना है, लेकिन उससे पहले प्रपोजल प्रिपरेशन, कि किसको कौन सा प्रपोजल देना है, उसका प्रपोजल के लिए एक डॉक्यूमेंट किट, कस्टमर किट तैयार करना, किससे आज फॉलोअप पे जाना है, इसके लिए आप डेलीगेट अभी कर दें ताकि आपका जो 90% समय बचे। देखिए, कॉलर है वो प्रोस्पेक्टिंग कॉल कर लेगा, आपका आप क्लाइंट मीटिंग में प्रोडक्टिविटी लेते आओगे, बट द प्रॉब्लम इज कि प्रपोजल प्रिपरेशन, फॉलोअप, इन सब में अगर आप टाइम लगाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है। तो अपने 8 आवर्स को आप स्मार्टली चाहो तो सही कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें 4 स्टेज ग्रोथ प्लान की बात करें, अगर मुझे ग्रोथ करना है तो स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट कॉलर, जिसके बारे में मैंने बात की। फिर पॉलिसी सर्विसिंग असिस्टेंट, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की। फिर सेल्स सपोर्ट मेकर, प्रपोजल मेकर, जो प्रपोजल फॉर्म बना पाए, वेलकम किट बना पाए, इन सब की बात की। और लास्ट में हमें अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे चले गए कि आप एक ने रिलेशनशिप मैनेजर टाइप का हायर कर लिया, दैट इज लास्ट स्टेप। बट फर्स्ट 3 स्टेप जो आप कर सकते हो, अपॉइंटमेंट कॉलर तो हायर कर सकते हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट कॉलर का काम रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक करेगा। 8 से 15 हज़ार रुपये ही आपके लेने वाला है, वो उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला, बट आपको प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा देने वाला है। पॉलिसी सर्विसिंग असिस्टेंट जो है आपके रिन्यूअल्स, अगर आपकी एजेंसी 1 साल 2 साल पुरानी है तो आप उसके लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिससे आपके जो सर्विसिंग रिलेटेड 2 घंटे 2.5 घंटे दिन के बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों, वो जाना बंद हो गए। अगर आप नए एडवाइजर हैं तो आपके लिए पॉलिसी सर्विसिंग असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, आप ये सेल सपोर्ट प्रपोजल मेकर वाले का काम करिए। पर पुराने एडवाइजर हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, उनका बहुत सा टाइम वेस्ट होता है इसमें पॉलिसी सर्विसिंग में, तो उनको तो भाई साहब ये हायर ही करना पड़ेगा। हायर अ सेल सपोर्ट प्रपोजल मेकर दोस्तों बड़ा जरूरी है। इलस्ट्रेशन, कंपैरिजन बनाना, वेलकम किट बनाना, इसमें बड़ा टाइम हमारा वेस्ट होता है। हमें क्या करना है, एक बंदा हायर करना है, पे करना है, वो हमें ला के चीजें देगा। मेरा मेन काम है इनकम सोर्स जनरेटर, वहां पे मैं इनकम जनरेट करूंगा। दोस्तों कहते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल एंड लेट देम वियर द हैट्स, यू विल बी फ्री टू फोकस ऑन व्हाट यू डू बेस्ट, मीटिंग क्लाइंट। अगर आपको सक्सेसफुल एमडीआरटी सीओटी बनना है दोस्तों, वो लोग तभी बन पाते हैं कि उनके पास समय होता है। पॉलिसी सर्विसिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो प्रपोजल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मीटिंग करने में फोकस करते हैं। तो अपना 50% एनर्जी आप बचा सकते हैं अगर आप इस तरीके से काम करते हैं। तो आपका जो मैं बात करूं अपना स्ट्रक्चर देखें आप कैसा रहेगा, लीड एडवाइजर की तरह आप कैसे काम करेंगे। आपको 3 स्टेप में काम करना है। नए हैं तो 2 ही स्टेप है, अगर पुराने हैं तो आपको पॉलिसी सर्विसिंग असिस्टेंट चाहिए। पर अगर नए हैं तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट कॉलर हायर करिए अगर आप नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। एंड सेल्स सपोर्ट प्रपोजल मेकर, ये आपको नए ग्रेजुएट बंदे मिल जाएंगे जो प्रपोजल मेकर अच्छा बनेंगे, क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज है। ये चैट जीपीटी और डिफरेंट टूल्स की मदद से आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो आप के पास जब टीम रहेगी आपके लिए काम करने वाली, तो आपकी ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब ये जो टीम में आप प्लेयर हायर करेंगे, चाहे आप बात करें कॉलर की जो कॉल करेगा एसीआर, या फिर आप बात करें पॉलिसी सर्विसिंग के लिए या प्रपोजल मेकर के लिए, तो किस क्या क्वालिटीज आपको देखनी है उन बंदों में, किसी को भी तो हायर नहीं कर सकते। तो आपको ये क्वालिटी देखनी पहली, वार्मथ एंड एम्पैथी। उनकी वॉइस जो कॉलिंग वाला रख रहे हो कि उसकी आवाज़ लगनी चाहिए कि यार ये गर्मजोशी से कोई बात कर रहा है, एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक है, इससे मिलना चाहिए। एक एक्साइटमेंट उसकी वॉइस में रहे, तभी सामने वाला दिलचस्पी लेता है। रेजिलियंस टू रिजेक्शन। और ऐसा बंदा नहीं ले लेना है कि भाई वो लोगों की ना ही नहीं सुन पा रहा है। आपको ऐसा लेना है जो 35 लोग भी मना कर दे पूरे दिन में, तब भी वो आदमी मुस्कुरा के कहे यार चलो 36 से बात करते हैं। वो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मतलब क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा बंदा जिसको पुश ही करना पड़ रहा है, बार बार पुश करना पड़ रहा है, तो आप कॉल में प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते। तो सेल्फ मोटिवेटेड आदमी चाहिए जिसको कोई देखने की जरूरत नहीं है और आपको अपना अगर ऑफिस नहीं है तो वो कहीं से भी बैठ के कॉल कर रहा है आपका, तो डिसिप्लिन सिखाना ना पड़े। दैट इज वाई एटीट्यूड के लिए हायर करना है। क्लियर कम्युनिकेशन, 2 सिंपल सेंटेंस में बेनिफिट सिंपली वो बता सके, जितना आप सिखाएं, कोचेबल हो, ट्रेनेबल हो और वो सिखा सके। तो एटीट्यूड के लिए अगर आप हायर करते हैं तो आपकी टीम बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आपका पर्सनल रिप्लेस ट्रैकर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मुझे रिप्लेस करनी है। 6 घंटे मेरे वीक के चले जाते हैं भैया कॉलिंग करने में अपॉइंटमेंट के लिए। मैं उसके लिए सबसे पहले मंथ 1 में पहला काम करूँगा, मैं अगर सक्सेसफुल एडवाइज़र बनना चाहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता हूँ, तो मैं एक एसीआर कॉलर रखूँगा जो कि अपॉइंटमेंट कॉलिंग करेगा। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप मंथ 2 में आता है प्रपोजल फॉर्म सेल सपोर्ट के लिए, कि भाई 3 आवर्स मेरा इसमें भी जाता है सेल सपोर्ट में, कि इसका इलस्ट्रेशन निकालो, ये निकालो। तो उसके लिए एक बंदा रख लिया, वो इलस्ट्रेशन निकाल के मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरा टाइम बच रहा है। प्रीमियम रिमाइंडर फॉलोअप, प्रीमियम की बात करें, रिमाइंड कराना हुआ कि प्रीमियम किसको जमा करना है, ये आएगा 3 मंथ्स के बाद। या फिर फॉलोअप कॉल्स, जब आपके पास अच्छी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट हो जाएगी, अब मुझे फॉलोअप करने की जरूरत है कि कितने लीड मेरे पाइपलाइन में है। फिर आप देखेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जाना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना या बॉन्ड पहुंचाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें ये मंथ 2 में ज़रूरत पड़ सकती है। मीट एचएनआई क्लाइंट, ये जब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें, जब आप सिर्फ एचएनआई के पास जाते हैं तो अपने पास ही आपको ये चीज़ रखनी है, क्योंकि यही तो आपकी रोजी रोटी है जो मीटिंग करके आपको पैसा दे रही है। तो ये रिप्लेस ट्रैकर अगर आप बनाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। अब कहते हैं कि सबसे पहले आप कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग तो करेंगे दोस्तों, पर आपकी टीम में जिनको आप हायर करने वाले उनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे।
ये बड़ा मज़ेदार है। तो टीम में आपको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बैंक टेलर हो सकता है या पोटेंशियल एसीआर, जो भी आप कॉल सेंटर वाला किसी का कॉल आ रहा है, आप किसी को जानते हैं जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हाउसवाइफ हो सकती है, नेबर्स स्पाउस हो सकती है, आप यंगस्टर हो सकता है, एंथुसियास्टिक यंगस्टर सोसाइटी में जो टेक सेवी जी2 ट्रेन है, रिटायर्ड टीचर एंड बैंक ऑफिसर क्योंकि इनकी ट्रस्टेड वॉइस होती है, एक्सीलेंट फॉर सीनियर क्लाइंट से अगर टच करेंगे, कोई सीनियर आदमी कॉल कर रहा है तो इन्हें लगता है कि काफ़ी अच्छा ये चीज़ बता रहे हैं क्योंकि सीनियर आदमी चीज़ बता रहा है। और ऐसे भी जो कई महिलाएं हैं जो सोशल ग्रुप में काफ़ी एक्टिव हैं, ऐसे महिलाओं को भी आप हायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेशन 3 था। अब सेशन 3 में सेशन 4 में लेके आऊँ। सेशन 4 लाने से पहले आपको क्या कमिटमेंट कर लेनी है। आपका सबसे बड़ी बॉटलनेक यानी रुकावट क्या है? रिप्लेस योरसेल्फ। रिप्लेस योरसेल्फ का मतलब सब काम नहीं रिप्लेस, जो कि डेलीगेट करने वाला टास्क है, जिसको डेलीगेट किया जा सकता है। यू नीड टू डेलीगेट देम। सबसे पहले कॉलर, फिर सर्विस, फिर सपोर्ट। तो 2 पोटेंशियल एसीआर कैंडिडेट से अगले सेशन में आप जाने से पहले 2 एसीआर लोगों का इंटरव्यू लीजिए। एटीट्यूड के लिए हायर करिए क्योंकि इंश्योरेंस सिखाया जा सकता है। 30 डेज़ का गोल रखिए। पायलट टास्क दीजिए। पायलट टास्क में आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा प्रोडक्टिव कर पाएगा कि नहीं। हमेशा टैलेंट प्रॉस्पेक्ट लिस्ट एक्टिव रखिए क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोफाइल होती है बड़ी अनस्टेबल होती है। ये पार्ट टाइम में 8,000 से 15,000 के लिए काम करें। कभी भी आपको ऐसा ना हो कि इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। तो हमेशा ऐसी प्रोफाइल रखिए जो कि रिप्लेसेबल हो। और हमेशा याद रखिए कि जितनी अच्छी क्वालिटी आप हायर करेंगे, आपका टीम कल्चर उतना अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी बढ़ने वाली है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड 3? हम एपिसोड 4 में फिर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट नहीं आते, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी के लोगों से इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।